Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first chapter. At the international level, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. रोम के अंदर 1968 में एक सिस्टमैटिक यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से पहली बार जो है किसके बारे में रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या किया गया था, संबोधन शुरू किया गया था या उसके ऊपर विचार किया गया था या सलाह दी गई थी। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Scumper. In 1978, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। ठीक है, गांधी का समर्थक था जो फिलोसफर, एक दार्शनिक। 1974 में उसने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। छोटा जो होता है या थोड़ा जो होता है वो क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, थोड़ा जो होगा क्या होता है, वो सुंदर होता है। आगे देखते हैं। The seminal contribution with respect of resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। ब्रंटलैंड एक आयोग था जिसने 1987 में क्या किया था कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किसके ऊपर, रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधनों के संरक्षण के ऊपर। ठीक है, वो क्या थी, द सेमिनल कंट्रीब्यूशन, अत्यंत जो प्रभावशाली क्या है, योगदान। ठीक है, दिया था उस रिपोर्ट ने 1987 में। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी रिपोर्ट ने, जो ये रिपोर्ट दी गई थी, इसमें किसकी व्याख्या की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास की, एंड एडवोकेटेड इट एज मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसको क्या कहा गया, जो है एक साधन कहा गया, किसके लिए, पर्यावरण संसाधन संरक्षण के लिए। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन ए बुक एंटाइटल। वो एक बुक के अंदर जो है उसको पब्लिश किया गया, छापा गया, तो उसको टाइटल यानी कि बुक का उसका नाम क्या दिया गया था उसको, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, क्योंकि साझा या साझेदारी इसमें काम करना ही संसाधनों के बचाव का सबसे एक महत्वपूर्ण तरीका हम कह सकते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट। ठीक है, एक और जो महत्वपूर्ण जो है योगदान कब हुआ, 1992 में हम पढ़ चुके हैं, ये अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट करते हैं, लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि संसाधन। भूमि भी जो है, लैंड जो है वो, उसको भी हम एक संसाधन के रूप में मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं, जैसे हमें लैंड भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं। कोई भी फैक्ट्री है, स्कूल है, रेल है, रोड है, वो हम क्या कहाँ बनाते हैं, लैंड के ऊपर ही बनाते हैं, भूमि के ऊपर ही। वी लिव ऑन द लैंड, हम भूमि के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। ठीक है, और हम विभिन्न तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी कहाँ पे परफॉर्म करते हैं यानी कि निभाते हैं, कहाँ पे, लैंड के ऊपर। एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और भूमि का जो इस्तेमाल है वो हम विभिन्न तरीकों से करते हैं। थस इस प्रकार लैंड इज इन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए क्या है, लैंड जो भूमि जो है एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। ठीक है, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटीज, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंगल वगैरह हैं, वो भी कहीं कहाँ पे हैं, भूमि के ऊपर। वाइल्ड लाइफ, तो जंगलों के अंदर क्या है, वाइल्ड लाइफ है। ह्यूमन लाइफ भी कहाँ है, भूमि के ऊपर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी कहाँ है, भूमि के ऊपर। ट्रांसपोर्ट, जो भी हम परिवहन के साधन हैं जैसे रेल, रोड, जो भी है वो सब कहाँ कहाँ पे है, भूमि के ऊपर। ठीक है,
एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, वायरिंग वगैरह जो तारें केबल वगैरह जो बिछाई जाती हैं वो भी भूमि के अंदर से या ऊपर ही खंभे वगैरह लगाकर जो भी है वो बनाई जाती हैं। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइनाइट क्या होता है, सीमित, मैग्नीट्यूड क्या होता है, विस्तार। अब सीमित विस्तार कैसी है, जैसे कि आपको पता है कि 100% जो हमारी पृथ्वी है उसका 71% तो क्या है, वो वाटर है। ठीक है, तो लैंड क्या है, सीमित है ना। ठीक है, पानी से काफ़ी कम है, यानी कि पानी ज़्यादा घिरा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर पानी की मात्रा ज़्यादा है, लैंड की, भूमि की कम है। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning। तो सावधानी पूर्वक हम योजना बनाते हैं और जो भी हमारे पास उपलब्ध भूमि है उनको विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत में जो भूमि है वो विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों में जो है बटी हुई है, जैसे कि माउंटेन, पर्वत, प्लेटिस, पठार, प्लेन्स जो मैदान, एंड आइलैंड्स और द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है, जो चारों ओर से समुद्र के अंदर या पानी से घिरा हुआ हो, वो होता है आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। तो भारत का जो 43% एरिया है वो क्या है, मैदान है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो हमें किस तरह की फैसिलिटी या सुविधाएं उपलब्ध कराता है, वहाँ पे क्या है, हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करते हैं, एंड इंडस्ट्री, और क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, विभिन्न तरह की औद्योगिक इकाइयाँ हम लगाते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, माउंटेन्स यानी कि जो पर्वत हैं वो 30% में फैले हुए हैं हमारे देश में। एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। ठीक है, और क्या करते हैं, ये चिरस्थायी, पेरेनियल क्या होता है, चिरस्थायी यानी कि लगातार बहने वाली नदियों का ये उद्गम स्थल भी है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म। ठीक है, फैसिलिटी टूरिज्म मतलब पर्यटन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, या पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में जैसे आप भी शिमला, मनाली या देहरादून, मंसूरी वगैरह जहाँ भी आप जाते हो, पहाड़ी एरिया है, वो सब माउंटेन्स ही है वहाँ पे। ठीक है, तो हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे घूमने बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग दूसरे देशों से भी आते हैं। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इकोलॉजिकल क्या होता है, हमारा पर्यावरणीय या पारिस्थितिक जो एस्पेक्ट्स है, या उसको हम कह सकते हैं कि रूप होता है जो, ठीक है, तो उस तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। तो पठारी भाग कितना है हमारा, 27%। इट पोजेसेस रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल। और पठारी भाग में क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। फोसिल फ्यूल्स, फोसिल्स क्या होता है, जीवाश्म यानी कि मरे हुए जीवों के दबने से जो फ्यूल्स, जो भी हमारे संसाधन, जैसे कि एलपीजी वगैरह है आपकी, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं, ठीक है, ये फोसिल फ्यूल्स से ही बने। एंड फॉरेस्ट, और क्या हो गया, हमारे जंगल। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।